गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 17 मार्च 2025 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:03। और ये है क्लाइंट ऑडिट का पार्ट 2। जैसे पहले मैं गया था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे घाटकोपर से मुंबई घाटकोपर। तो घाटकोपर से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वहाँ पे अभी क्लाइंट ऑडिट है। जो पहले वाला था वहाँ पे हमने किया था सेल्स का ऑडिट किया था, अभी परचेस का ऑडिट करना। तो उस टाइम पे जब तो इससे पहले जो सेल्स का ऑडिट किया था तो अभी सिर्फ 34 ही बिल्स थे उनके पूरे साल में। अमाउंट अच्छा रहता है बट बिल्स का एक बिल 50 लाख 70 लाख ऐसा रहता है। टोटल कुछ 5-6 करोड़ की सेल, क्रेडिट नोट माइनस नहीं करो तो अगर ठीक है। और अभी आना है परचेस के बिल ऑडिट करने। सेल्स और परचेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको चीज़ें वही चेक करनी है जो आप सेल्स में चेक करते हो, बस डिफरेंस रहता है नंबर ऑफ़ बिल्स का, ठीक है। और कोई बैक डेट में एंट्री तो नहीं करी टैली में। अब दिक्कत ये है कि अंतर क्या डिफरेंस कितना रहता है वो मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ़ बिल्स में अगर आपके 500 बिल है अगर सेल्स में, तो 2000 बिल आपके परचेस में रहेगी, मतलब चांसेस ऐसे रहते हैं, देख रहे हो। तो अभी इनके 34 बिल्स है सिर्फ इसी में। लेकिन जब रिको चालू किया था ना मैंने इनका, नवंबर में अभी क्लाइंट आया था हमारे पास, अक्टूबर नवंबर में कुछ। तो अक्टूबर नवंबर में जब मैंने इनका रिको किया था 2024 की बात करो, ठीक है, तभी आया था ये क्लाइंट हमारे पास। तो उस टाइम पे क्लाइंट्स के टोटल जो बिल्स थे वो थे 700 30-40 सेल्स में बिल थे और परचेस में थे ऑलमोस्ट 700-800 बिल थे, ठीक है। तो वही अब कुछ बैंक एंट्रीज भी आती है उसके अंदर। बैंक जो आपको चार्जेस काटता है ना, बैंक चार्जेस जो काटता है तो वो जीएसटी लगा के काटता है हमेशा, तो वो भी दिखता है आपके परचेस के अंदर। तो वो उसका तो बिल नहीं मिलता अपने को। और भी 2-3 चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो सब निकाल दो तो 500 की जगह 600 या 700 की जगह 500 बिल तक आ जाता है आराम से। अब जो 500 बिल है बट वो भी बहुत ज़्यादा रहता है परचेस हमेशा, तो इसलिए परचेस में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इस बार वैसे भी अपने को इतना कुछ जल्दी निपटाना नहीं है। हाँ, सर ने बोल के रखा है कि जो भी ऑडिट की फ़ीस है वो ज़्यादा लेनी है, तो फ़ीस मतलब बढ़ानी है सारे क्लाइंट्स की। तो जो अभी रेट बढ़ा है ऑडिट का वही इनसे भी चार्ज करेंगे, तो दिखाना चाहिए कि भाई टाइम लग रहा है ऑडिट में। इसलिए जहाँ पे 3 दिन लगना चाहिए वहाँ पे 4 दिन लगाएंगे। अब मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पास में, ऐसा डिटेल ऑडिट करेंगे। बिल पहले तो कैसा होता था, महीने के 3-4 बिल चेक करते थे, फिर ऐसा हर महीने में करते थे। बट अभी बिल टू बिल चेक करेंगे सारा, 3-4 चीज़ें। चलो अभी जैसे आगे आगे होता है वीडियो बनाते हैं। चलो अभी घाटकोपर आ चुका हूँ और जा रहे हैं मेट्रो में। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे, पहुँचना है 10 बजे तक। अभी टाइम है काफ़ी, वैसे भी यहाँ से खाली 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। कोई वजह ले लिख रहे हैं प्लेन था यार, पास में एयरपोर्ट है ना, इसलिए शायद। हाँ, 10:30-11 तक भी पहुँच गया तो दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से 20 मिनट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वहाँ से फिर 5 मिनट में रिक्शा पकड़ के या फिर टैक्सी पकड़ के आ जाएगा ऑफिस। चलो मिलते हैं आगे मेट्रो। अभी लाइन में खड़ा हूँ मैं। भाई मुंबई मेट्रो को मुंबई लोकल बना रखा है, इतनी भीड़, ना हिलने की जगह ना डुलने की जगह। चलो अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उतर गए, अब यहाँ से टैक्सी या फिर रिक्शा करेंगे। लास्ट टाइम गया था तो मेरे ख्याल से 25 रुपीज़ लगा था कुछ। अभी देखते हैं इस बार कितना लगता है। उतना ही होगा या फिर मैक्स टू मैक्स 30 रुपये। एक बार देखते चल के कितना टाइम लगता है। अभी 5 मिनट बाकी 10 बजने में, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा तो चल के जाएंगे, इतना धूप भी है नहीं। ज़रा कुछ खा भी लेंगे, ज़रा सा नाश्ता भी किया नहीं है एक तो। चलो मिलते हैं अभी ऑफिस में सीधा। हाँ भाई फाइनली रिक्शा मिला, 15 मिनट देखने के बाद तो फाइनली रिक्शा मिला मेरे को। सिंगल रिक्शा भी जा नहीं रहे यहाँ पे, पता नहीं मेरा आवाज़ आएगी नहीं, ट्रैफिक जाता है बहुत यहाँ पे। अभी 10:05 हो रहे हैं, 10:05 हो रहे हैं अभी। और अकाउंटेंट को कॉल करके बोला मैंने परचेस रजिस्टर रेडी रखे और सिस्टम रेडी रखे मेरे लिए। पहुँचेंगे 10:30 तक आराम से, फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फिर बैठ जाते हैं काम के लिए। थोड़ा नींद भी चाहिए आँखों में। चलो अभी ऑफिस जाके बैठ गया। चलो भाई
फाइनली पहुंच गए ऑफिस में। 4th फ्लोर पे है कुछ, जाके अभी देखते हैं। एक तो रिक्शे वाले भी ने यार परेशानी कर देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे भी छोड़ देते हैं, वहाँ से चल के आना पड़ा मेरे को फिर। और उसका भी सही था, वो गलत जगह डायरेक्शन में एक बार घुस गया तो वहाँ पे यू टर्न था नहीं, तो मुझे फिर चल के आना पड़ा यहाँ पे। चलो वहाँ से इतना दूर भी था नहीं, 3-4 मिनट में पहुँच भी गए। चलो अभी ऑफिस में जाते हैं, क्लाइंट के इन भी करनी पड़ेगी। ये देखो भाई, हमारे ऑडिटर के लिए स्पेशल रूम, खाना, AC वेसी एंड फुल अलोन। अच्छा पानी भी रखा इधर। चलो इतने में हो जाएगा मेरे ख्याल से। पनीर मंगाया है, नॉनवेज तो मिलने से रहा, तो पनीर साथ में रोटी और पता नहीं क्या है, देखते हैं अभी खुल के। गरम गरम तो है, डब्बा है इसमें। एक पनीर 3 रोटी मंगाई थी, पता नहीं कितने, 2 ही दिख रही मेरे को तो। चलो खा लेंगे, क्या है उसमें। फाइनली ऑडिट ख़त्म हो गया है और अभी हम हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन पे। और अभी ज़रा सा टाइम है, मेट्रो तो 2-2 मिनट में रहती है वहाँ पे, ऐसे हाँ यहाँ पे वैसे भी। तो मैं सोच रहा ज़रा सा कुछ खा लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये ट्राई करेंगे वेंडिंग मशीन। ये मिल गया वेंडिंग मशीन से खाने के लिए, 20 रुपये का, सेम रेट है। मेरे को लगा ज़्यादा होगा मेट्रो में। कहाँ गया? यहाँ पे इंडिकेटर होता है, यहाँ पे लिखा होता है कितने कितने देर में ट्रेन आने वाली है, जैसे 2 मिनट में, 3 मिनट में। तो वो अभी चेक करते हैं आराम से। ये देख रहे हो, बुक फेयर लगा है, सब बुक है। ये वाली बुक जो मिडल में है, ये सारी की सारी वेट के हिसाब से, बुक वेट, बुक बाय वेट 200 रुपीज़ पर केजी, 200 रुपये किलो के हिसाब से। ये भी, ये 100 रुपये की ऑनवर्ड है, यानी कि हर एक बुक 100 रुपये की। सही है ना? देखते कोई अच्छे से मिली लेते एक। तो ये 2 बुक लिया है मैंने। एक है स्वामी विवेकानंद जी का है, जो मेडिटेशन के मेथड्स के ऊपर है। और दूसरा है द न्यू रूल्स करके है, ऑफ वेल्थ डिसिप्लिन, द 27 मिथ। तो ये 2 बुक लिया है 200 रुपये में, 100 रुपये की एक बुक। अच्छा है ना यार, घर पे बैठे बैठे पढ़ने का काम आ जाएगी, घर पे या ट्रेन में। चलो अभी 7:15 हो रहे कुछ, निकलते हैं अभी। पता नहीं मेट्रो कार्ड चलेगा भी नहीं, मतलब मेट्रो का वो जो भी है। चलो, तो वो जो ऑडिट था हमारे क्लाइंट का, अंधेरी का ऑडिट तो हो गया है, बट वो सिर्फ 1 ही महीने का हुआ है। अभी कितनी तारीख है? आज 19 तारीख है। 17 तारीख को वो 17 मार्च को वो ऑडिट ख़त्म हो गया था। सिर्फ 1 ही महीने का हुआ है और अभी पूरे जनवरी फरवरी तक बचा है अभी पूरा। और क्लाइंट की डिमांड है कि पूरा मार्च तक उनको चाहिए करके। खैर अगर मार्च में ही कर रहे हैं ऑडिट तो फेब तक हो जाएगा, मार्च का कंप्लीट नहीं होकर नहीं मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका वापस एक पार्ट 3 भी आएगा। और एक्सेल शीट से भी बताने का कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अभी जो एक्सेल शीट है ना उसमें कुछ ज़्यादा बड़े डिफरेंस है नहीं। ठीक है, मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस आपको चेक करने जब आप ऑडिट कर रहे हो, सेल का कर रहे हो, परचेस का कर रहे हो। ठीक है, बाकी चीज़ें भी है, बट फिलहाल आप सेल परचेस की बात कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, परचेस देख रहे हो, तो इन दोनों में ये जो चीज़ है वो कॉमन रहेगी। क्या क्या वो अच्छे सुन के चलो। सबसे पहले दोनों पार्टी का GST नंबर होना चाहिए। ठीक है, अभी वापस से मैं क्लियर करता हूँ आप कैसे चेक कर रहे हो। आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी, हार्ड कॉपी में यानी कि बिल्स हो गए, फिजिकल बिल्स। ठीक है, जैसे कि ये एक बिल मान लो, जैसे ये एक पार्टी का बिल है ऐसा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो ये एक बिल है, ऐसा पूरी फाइल होगी आपके पास पूरे साल की, या फिर महीने का, जो भी जैसा भी आपका ऑडिट हो रहा है। और सामने वाला क्लाइंट जितना भी टैली में उसका डाटा है, सेल का हो, परचेस का हो, उसको एक्सेल फॉर्म में निकाल के देगा। अब वापस से अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ऑडिट के लिए, तो आप मान लो उसको बोलोगे एक्सेल में निकाल के देने के लिए डाटा, तो किस तरह से? एक्सेल में कॉलमनर करके एक ऑप्शन होता है, कॉलमनर होता है। टैली प्राइम में F8 ऑप्शन है और टैली ERP में F5 ऑप्शन है कॉलमनर करने के लिए। जो भी बिल है ना सारे, वो सब बाइफरकेशन में आ जाएंगे, यानी कि उसका GST नंबर, नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, उसके बाद इनवॉइस वैल्यू क्या है, टैक्स वैल्यू क्या है, और टैक्स कितना लग रहा है, CGST, SGST, IGST, ये सब उसको बाइफरकेशन करके मिलेगा आपको। और वो डाटा फिर आपको निकालना है एक्सेल में निकाल लिया, फिर आप बिल टू बिल मैच करोगे। सबसे पहले जो आप चेक कर सकते हो
नंबर ऑफ बिल्स, जैसे कि मान लो मैं अप्रैल का चेक कर रहा हूँ, तो अप्रैल में नंबर ऑफ बिल्स कितने हैं, टैली में कितने हैं और मेरे इसमें कितने हैं। ठीक है, अब कुछ, अब ये नंबर ऑफ बिल्स चेक कर लिया आपने। नंबर ऑफ बिल्स बराबर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको जहाँ पे एक्स्ट्रा बिल मिल रहा है तो पहले वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो ढूंढ लिया। उसके बाद अभी आप बिल टू बिल चेक कर रहे हो। मोस्टली फाइलिंग करके रखी होती है क्लाइंट्स ने, बट नहीं कर रखी, क्लाइंट मतलब वो क्लाइंट्स के अकाउंटेंट ने अगर नहीं करके रखी है तो आपको उनको बोलना है कि भाई अकाउंट मुझे इसका फाइलिंग करवा के दो, वरना हाथ नहीं लगाना इसका, वरना आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास बिल आ गया, तो सबसे पहले बिल में आपको चेक करना है दोनों पार्टी का जीएसटी नंबर आ रहा है कि नहीं। जो भी चीज़ है उसके लेफ्ट में ऐसा टिक करना है, लेफ्ट अप राइट साइड ऐसा टिक करना है। ठीक है, जीएसटी नंबर पे टिक चेक कर लिया। दोनों पार्टीज का नाम आना चाहिए। जो नाम आपके एक्सेल में है वही नाम मतलब जो आप एक्सेल से निकाला, टैली से निकाला हुआ जो आपका एक्सेल है उसमें जो नाम आ रहा है वही आपके बिल में होना चाहिए। और अगर नाम अलग आ रहा है, ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड का पीवीटी लिख दिया, ठीक है, तो इतना शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। बट मान लो यहाँ पे राकेश अग्रवाल करके लिख के आ रहा है, वहाँ पे दूसरा ही कुछ नाम आ रहा है, रमेश करके लिख के आ रहा है, तो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाम दोनों पार्टी का नाम चेक करना। और जीएसटी नंबर देखो बहुत बड़ा होता है, कुछ 15 डिजिट का नंबर होता है जीएसटी नंबर, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अपनी पार्टी का। अपनी पार्टी का एक बार जीएसटी नंबर चेक कर लो। स्टार्टिंग में क्या, जैसे कि हमारे क्लाइंट हाउस का था जीएसटी नंबर स्टार्टिंग में 27 और लास्ट में था G1ZZ, ये उसका जीएसटी नंबर था स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग के 2 एंडिंग के 4, ये मुझे याद हो गए। बस मुझे फिर बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार इतना है तो 99% चांसेस है कि बाकी भी राइट ही रहेगा। ठीक है, और जो पार्टी का बिल चेक कर रहे हो, जैसे कि बिल निकाला है सेल्स का, परचेस का, तो उसका भी वही चेक करो, स्टार्टिंग के 2 लास्ट के 4 मैच कर रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो गलती है वो यहीं पे होगी अगर होने वाली हो तो। 2 चीज़ चेक कर ली, जीएसटी नंबर और नाम। उसके बाद इनवॉइस नंबर चेक करना है। अब इनवॉइस नंबर में सबसे पहले एक चीज़ याद रखो। जैसे कि मान लो अभी इनवॉइस नंबर में सामने वाली पार्टी ने जो बिल दिया था सेल, हमने जो उसको बिल दिया है या फिर हमने जो परचेस का बिल मिला है उसका इनवॉइस नंबर है, मान लो फॉर सपोज नंबर 1 है। ठीक है, तो टैली में नंबर 1 दिया है, लेकिन जो बिल है बिल में आ रहा है जैसे कि मान लो कैफ एंटरप्राइजेस करके कंपनी है, तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया, के ई डाल दिया, KE/2324/001, ये मेरा इनवॉइस नंबर है। आपको ज़्यादातर बिल्स जो है ऐसे ही मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अपने नाम का कुछ क्या कहते हैं उसको, इनिशियल डालती है इसमें बिल्स में, इनवॉइस नंबर में। फिर ईयर भी डालती है 2023-24 या 2023-24 या फिर 23-24 ऐसा डालती है शॉर्ट फॉर्म में, स्लैश करके या फिर अंडरस्कोर डाल के फिर आगे इनवॉइस नंबर लिखती है। ठीक है, तो अब भले ही अभी दोनों नंबर एक ही है, एक नंबर आ रहा है, बट ये स्टार्ट जो पहले जो आ रहा है ना, जैसे कि कैफ एंटरप्राइज का KE करके, तो मान लो आपके बिल में आ रहा है और आपके टैली में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आपको पॉइंट करनी है। ठीक है, क्योंकि कल को जब ऑडिट होगा ना, आप रिको करोगे तो रिको में वो मिसमैच दिखाएगा, वैल्यू में नहीं दिखाएगा बट इनवॉइस नंबर में दिखाएगा। फिर और अभी पार्टी मान लो आज आपने बिल दिया तो पार्टी आज कुछ नहीं बोलेगी, हाँ चलो ले ली, फिर कल को साल बाद बोलेगी कि अरे हमको ये जो बिल का इनवॉइस नंबर है गलत दिख रहा है, हमको तो ठीक करके दो। मान लो आपने एक नंबर का जो आपके टैली में आ रहा है एक नंबर बिल, वही अपने पोर्टल पर चढ़ाया, और पार्टी को जो फिजिकल बिल दिया है हार्ड कॉपी, उसमें नंबर अलग आ रहा है KE/2324/001, तो पार्टी वो पॉइंट करेगी कब, पेमेंट करते टाइम। ऐसे नॉर्मली पॉइंट नहीं करती, पेमेंट करते टाइम पॉइंट करेगी कि पेमेंट हम रोक रहे हैं, आप हमको इनवॉइस नंबर टिक करके दो। उसके बाद उसमें भी फिर प्रॉब्लम ये है कि मान लो अभी ऑडिट ये डेट निकल गई है, पिछले साल का जो बिल है मान लो 23-24 का जो बिल है, तो वो 24-25 में मैक्स टू मैक्स नवंबर तक ही आएगा। नवंबर तक आप अपलोड कर सकते हो, उसके बाद अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको अपलोड करना है तो फिर वो 24-25 के डेट में जाएगा, तो पार्टी बोलेगी नहीं हमको तो इस डेट में चाहिए, तो पेमेंट होल्ड करती है ऐसा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट गलती नोटिस, ज़्यादातर आप जब कोई भी मिस्टेक पॉइंट करते हो ना तो वो रीज़न पूछते हैं, क्यों करना है। नंबर 1 तो आ रहा है, भले वो आप पीछे का लिखा ना लिखा क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनको रीज़न बताना है। पार्टी पेमेंट होल्ड करती है, कल को आपको दिक्कत आएगी, हमको भी दिक्कत आएगी रिको में। ठीक है। उसके बाद डेट, अभी
कुछ परचेस बिल होते हैं ना, उसमें कभी कभी ना 2-3 डेट होती है, पीओ की डेट भी होती है, पीओ की परचेस ऑर्डर। तो पीओ की डेट नहीं लेनी, उसमें इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट होती है वो लेना है, या फिर डॉक्यूमेंट डेट ऐसा नाम से लिखा होगा तो वो लेना है, पीओ डेट नहीं लेना। उसके बाद आपको ये 3-4 चीज़ें चेक करनी है। इनवॉइस वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, मैच करनी चाहिए, ₹1 का डिफरेंस चलेगा। इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST मैच करना चाहिए। अभी एक्सेल में ना एक चीज़ है जो क्विक चेक कर सकते हो, वो है एक फ़िल्टर लगा लो और GST नंबर पे फ़िल्टर लगा लो और चेक करो 27 वाले कितने हैं। जैसे मान लो मैंने 27 वाला मेरा महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है तो CGST लगेगा मेरे को, ठीक है। और मैंने 27 जो है वो स्टेट कोड है महाराष्ट्र का, तो मैंने 27 वाला निकाला सारे के सारे। और अब मैं देख रहा हूँ तो IGST में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक्सेल की बात करो जो टैली से निकली है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे तो टैली में ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक है, बट कुछ केसेस में चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती तो ये लोग गलती करते हैं, ऐसा मतलब हाथ से डालते हैं टैक्स। CGST SGST लगना चाहिए तो ये लोग फिर IGST लगा देते हैं गलती से। तो ये चीज़ आपको पॉइंट करनी है। जैसे आप 27 सेलेक्ट करोगे, 27 वाले जो भी जितने भी GST नंबर है वो सब सेलेक्ट करोगे तो देखना है आपको IGST में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो मतलब ठीक है, बराबर है, सेम सारे सेलेक्ट कर लेना, GST नंबर पे वापस से फिल्टर लगा के 27 को अनसेलेक्ट करना, बाकी सबको रखना। अब आपके पास मान लो महाराष्ट्र के अलावा आपके पास अभी सारे के सारे आ गए। अब CGST में चेक करना कोई वैल्यू आ रही है कि वहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो उसको जाके चेक करो। ये 2 मेजर मिस्टेक है जो आपको मिल सकती है, कुछ अकाउंटेंट करते हैं ये मिस्टेक, ठीक है। ₹1 तक का डिफरेंस चल जाएगा। अभी और एक डिफरेंस है जो आप निकाल सकते हो, वो है ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट जो सेम ही है, और लोडिंग अनलोडिंग, ये सब ना टैक्सेबल वैल्यू के बाद दिखता है मोस्टली बिल में। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा जो बड़ी कंपनी नहीं होती है, छोटी मोटी कंपनी होती है, ज़्यादा अकाउंटेंट उनके जो नॉलेजेबल नहीं होते, तो वो लोग गलती करते हैं ना, उस पर टैक्स नहीं लगाते। ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट जो भी लिख लो, और इंश्योरेंस, और उसके बाद इंटरेस्ट कोई चार्ज कर रहे हैं पार्टी से, या फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इन सब के ऊपर GST नहीं लगाते कभी कभी, जबकि लगना चाहिए। जो बाकी बिल्स पे लग रहा है हायर वाला, वही उस पर लगेगा। तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट करनी है। अच्छा, अभी मान लो इनवॉइस नंबर आपको अलग दिख रहा है पोर्टल पे, टैली में से जो एक्सेल निकाली उसमें अलग दिख रहा है, हार्ड कॉपी में अलग दिख रहा है, तो फाइनल कौन सा? आप फाइनल वही मानोगे जो पोर्टल चढ़ा है। GST पोर्टल लॉगिन करके देखो पोर्टल पे क्या चढ़ा है वो देखो। और ये सारे रिमार्क्स लिखने हैं आपको आगे एक्सेल में, एकदम राइट साइड में आपको ये रिमार्क्स लिखने हैं कि हार्ड कॉपी में ये इनवॉइस नंबर दिख रहा है, टैली के अंदर ये इनवॉइस नंबर डाला है, पोर्टल पे ये वाला इनवॉइस नंबर डाला है, ठीक है। तब राइट कौन सा है वो आप बताओ उनको, क्योंकि आपका टैली में ही जो राइट है, मतलब अगर आप टैली वाला जो डाटा है वो फाइनल मान के चल रहे हो तो फिर ये डाटा गलत है, आपका हार्ड कॉपी गलत है, वापस बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद आपको चेक करना है HSN नंबर, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें जो 6-7 चीज़ें मैंने बताई ये चेक कर ली। उसके बाद HSN नंबर चेक करना है। HSN नंबर वापस से, HSN नंबर गुड्स के लिए यूज़ होता है, और जो सैक कोड होता है SAC, सैक कोड यूज़ होता है आपके सर्विसेज के लिए, जो कि हमेशा स्टार्ट होगा 99 से। अगर कोई 99 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो 84, 85, 34 जो भी है, 99 के अलावा जो भी है वो गुड्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और मिनिमम 4 डिजिट का HSN होना ही चाहिए, 4 डिजिट मिनिमम। और जहाँ पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है वहाँ पे 6 डिजिट मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पॉइंट करनी है हर जगह पे। उसके बाद अगर आप परचेस के बिल चेक कर रहे हो, हार्ड कॉपी ये सब, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो लगे होने चाहिए। जैसे कि पार्टी का, अगर मान लो महाराष्ट्र, मैं भी महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का बिल है, विद इन स्टेट है, तो और ₹1,00,000 से ऊपर का बिल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुड्स मूव हो रहा है, तो ई-वे बिल होना चाहिए। भले सामने वाली पार्टी की सेल है नहीं है, या फिर जस्ट बिल माल यहाँ से वहाँ किया है, किसी और का माल किया है, तब भी ई-वे बिल होना चाहिए, समझ रहे हो। ई-वे बिल होना चाहिए, परचेस ऑर्डर होना चाहिए आपका, साथ में है आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए। उसके बाद क्रेडिट नोट होते हैं, जो क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट होता है, वो आपके बिल के साथ में अटैच होना चाहिए। नॉर्मली जो आप बिल लगाते हो टैक्स इनवॉइस, वो आपके बिल्स के साथ में डेट के हिसाब से होता है, डेट और इनवॉइस नंबर के हिसाब से।
लेकिन मान लो कोई ऐसा क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है जो 4-5 महीने बाद इशू हुआ है, लेकिन आपको लगाना उसी बिल के अगेंस्ट में है जिस बिल के अगेंस्ट में आपने, उसी बिल के साथ में लगाना है जिसके अगेंस्ट में आपने वो इशू किया है। ठीक है, तो कल को मैं अगर ये बिल देख रहा हूँ और जो आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है ना, उसमें वो मेंशन होना चाहिए कि किस बिल के अगेंस्ट में वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू हुआ है, और फिर उसी बिल के साथ में आपको अटैच करके रखना है। तो वो बिल पीओ है तो पीओ, डिलीवरी चालान अगर लगता है तो वो, उसके बाद ई वे बिल भी आपको अटैच करना है साथ में अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है, और आउट ऑफ स्टेट रहेगा तो 50,000 के ऊपर बिल होना चाहिए, विद इन स्टेट है तो 1 लाख की लिमिट है। ये महाराष्ट्र की लिमिट है, बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें चेक करनी है आपको। और भी एक चीज़ है, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। और बाकी इतना ही है। वीडियो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग लेवल पे। आप एज अ जूनियर अगर जा रहे हो या फिर फ्रेशर भी जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको बिल्स में चेक करनी होती है। और भी पैरामीटर्स है, बट ये बेसिक पैरामीटर्स है जो आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी आप एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तो बहुत कुछ है चेक करने के लिए, दुनिया भर के डिफरेंस निकाल सकते हो। बाकी इसका पार्ट 3 भी आएगा, अभी 4 भी आएगा। अब ये क्लाइंट है, इसका परचेस एक बार निपट जाए, उसके बाद और भी क्लाइंट्स का जान करना है। एक थाने में जाना है ऑडिट के लिए, और एक यहाँ पे जाना है उल्लासनगर में, ये क्लाइंट है। और ये एक अंधेरी का क्लाइंट है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा उसके ऊपर भी।